हेलो स्टूडेंट, टर्निंग पॉइंट क्लासेस। इससे पिछले वीडियो में आपको जो दिए हुए थे तो वीडियो थर्ड तक आज वीडियो चलेगा 4 से, पार्ट 4 है सर। जो हम लोग 2024 से 25 का सेशन पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 है। अभी जो हम इसका इंट्रोडक्शन जो बता रहे थे कि लास्ट क्वेश्चन में टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई पे क्वेश्चन ने करवाया था। इससे पहले रेंज पे बताए थे। आज जो थोड़ा सा बढ़ते आगे की ओर, जो हम लास्ट क्वेश्चन आपको जो करवाए थे सर, हमको याद है कि लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 और प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 8/31 पे था। हम पिछले भी वीडियो में कहे थे कि आगे जो वीडियो बनेगा इस पे टेन इनवर्स पे और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप लोग को पिछले वाला वीडियो जितना भी देख रहे होंगे वो समझ में आता होगा। बढ़ते सर आगे क्वेश्चन में। जैसे कि क्वेश्चन जो दिया हुआ आपको, मान लेते कि क्वेश्चन जो दिया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, कि ये टेन इनवर्स है, ब्रैकेट में हमको जो दिया हुआ है सर 1 माइनस एक्स बाय नीचे 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। इसमें हमको फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। हम जो बताए थे कि पिछले में भी कि एक्स और एक्स का वैल्यू जब अगर क्वेश्चन में अगर डिजिट दिया हो तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई पे। जब क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू को फाइंड करना है तो वो कैसे बनेगा, तो हम कह सकते हैं इसके पीछे में बताए थे कि टेन इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्म कि होता था टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बाय नीचे 1 प्लस कितना होता था सर एक्स वाई। अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो जरूर आपको याद होगा। तो हम इसमें करते क्या है सर, अगर किसी चीज में अगर 1 से इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? अगर आप 2 को 1 से इंटू करते तो कितना होता है सर 2। तो उसी प्रकार से अगर हम x को 1 से इंटू करते हैं तो कितना, वो भी कितना होगा सर 1 ही होगा। तो हम ऊपर वाले को ये पूरे को x मानते हैं और इस पूरे को क्या मान देते हैं सर y। नीचे 1 का 1, इसको हम पूरे को क्या माने सर y, तो ये पूरा कितना हो गया सर x। अगर देखा जाए तो कंपेरिजन किया जाए तो टेन इनवर्स x माइनस वाई का भी फॉर्म वही बनता है कि टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 माइनस एक्स इंटू x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो मेरे पास x के जगह जो काम कर रहा है सर वो 1 कर रहा है और y के जगह पे जो काम कर रहा है इस क्वेश्चन में क्या चीज कर रहा है y कर रहा है। तो इस पूरा इतना की जगह पे हम तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये तो इसके बराबर है। समझिएगा सर कि अगर x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स है सर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, तो इस जो इतना होगा वो इसके इक्वल होगा सर। तो इसके इक्वल होगा तो हम टेन इनवर्स x के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, अगर x के जगह पे हम इसको कह सकते हैं इस फॉर्म, इस चीज को इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ x के जगह पे यहाँ पे 1 था, y के जगह पे क्या है x। तो हमने क्या लिखा सर टेन इनवर्स यहाँ पे 1 लिखा माइनस टेन इनवर्स यहाँ पे x लिखा इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स, ये कितना हो गया x हो गया। आपको पता होगा टेन में जो वैल्यू होता है 1 वो 45 का होता है। तो 45 का वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 45। तो हम यहाँ पे कितना लिख रहे हैं सर 10 पाई बाय 4 कह सकते हैं। माइनस, ये माइनस था तो उधर जगह क्या हो गया सर प्लस। पहले से 1/2 टेन इनवर्स एक्स था तो प्लस में टेन इनवर्स कितना हो गया, ये भी मेरे पास एक्स हो गया। क्या इसके नीचे एक है क्या सर, इसके ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना हो गया सर पाई बाय 4। इधर से सर अगर इस दोनों का एलसीएम की बात किया जाएगा तो ये 2 होगा। इसको इससे डिवाइड करें तो 2 से 1 को टेन इनवर्स एक्स इंटू किया तो टेन इनवर्स एक्स। इसको इससे डिवाइड किया तो 2, तो ऊपर कितना हो गया 2 टेन इनवर्स कितना हो गया ये एक्स। ये पाई बाय 4 का पाई बाय 4 2 और एक कितना हो गया 3 टेन इनवर्स एक्स। पाई नीचे कितना 2। चलिए सर देखते हैं अगर 2 का टेबल में ये कितने बार में कैंसिल होगा सर, 2 एकम 2, 2 से 2 बार में। अगर जो चीज इनटू में तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो हम कह सकते हैं सर 10, अगर नीचे पहले से 2 दिया हुआ था ऊपर वाला 3 कहाँ गया नीचे, इक्वल टू मेरे पास टेन इनवर्स कितना बचा सर एक्स। पाई बाय 6 हो गया इक्वल टू टेन इनवर्स कितना हो गया एक्स। ये टेन इनवर्स इधर उठ के आएगा तो कितना हो गया 10 पाई बाय कितना हो गया 6 इक्वल टू एक्स। 10 में पाई बाय 6, पाई का मान 180 और 6 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा सर 6 तिया 18। तो मतलब पाई बाय 6 का मतलब कितना हो गया सर 30 डिग्री। तो हम लोग 30 डिग्री में सर कितना होता है 10 में, तो 10 30 का वैल्यू जो होता है सर 1 बाय कितना होता है √3 इक्वल टू एक्स। ये रहा एक्स का वैल्यू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर। तो हम सबसे पहले आपको इसमें ये चीज देखना है
कि ऊपर हम किस प्रकार से फॉर्मूला को रखें कि वो कन्वर्ट हो जाए, किस तरह से सोचे कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे हिट कर जाए सर। बस आपको सोच अच्छा रखना कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स जो है सर, उसको हमने क्या चीज किया था, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करवाए। तो 1 से मल्टीप्लाई करवाने पे पता चला कि ये जो किसके इक्वल होता है सर, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के इक्वल। और टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई पे बैठा दिए सर, और टेन में वन जो होता है वो पाई बाय 4 माइनस था, उधर गया प्लस, और एलसीएम लेके हमने इसका वैल्यू निकाला। बढ़ते सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है सर, इससे भी अच्छा क्वेश्चन जब हम आपको एनसीईआरटी करवाएंगे, एनसीईआरटी का टोटल सॉल्विंग करवाएंगे, तो उसमें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाएंगे सर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और हम टेन इनवर्स एक्स का बता रहे सर, जो कि आपको एनसीईआरटी के बुक में भी शायद मिलेगा, वहां पे भी आएगा, तो मैंने वहां पे भी समझाऊंगा, अभी भी समझाते हैं। आप अगर एक एक वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो 100% पूरा समझ में आएगा सर। एक एक वीडियो को आपको सिर्फ क्या चीज अच्छे से देखना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बोला टेन इनवर्स एक्स माइनस 1, ये है क्वेश्चन सर। टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय नीचे कितना एक्स प्लस 2 इक्वल टू हमको जो दिया हुआ है सर पाई बाय 4 है। तो आपको एक्स का वैल्यू को निकालना है सर। जी सर, तो हम कह सकते हैं सर ये पूरा जो मेरे लिए होगा वो पूरा x का काम करेगा, और ये पूरा जो होगा वो किसका, y का। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला, तो x प्लस वाई, तो x के जगह पे 1 माइनस एक्स माइनस 2, अब प्लस y के जगह पे सर x प्लस 1, अब आए नीचे x प्लस 2, बाय नीचे 1 माइनस एक्स वाई, तो x के जगह पे सर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू सर कितना हो गया 1x प्लस 1 इंटू कितना हो गया x प्लस 2, ये पूरा कंप्लीट, और ये पूरा इक्वल टू सर पाई बाय 4। हम सबसे पहले x प्लस वाई के फॉर्म पे बैठाएं कि टेन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। चलिए सर थोड़ा सा देखते हैं। अगर यहाँ पे टेन इनवर्स का टेन इनवर्स हो गया, इस दोनों का जब एलसीएम का बात किया जाएगा सर, तो एगो x माइनस 2 इंटू एगो कितना होगा सर x प्लस 2। जब हम इस चीज को इससे डिवाइड लगाएंगे तो सेम चीज से, तो ऊपर कितना हो जाएगा, पहले से x माइनस 1 था तो x प्लस कितना हो गया 2 हो गया, बीच में प्लस, पहले से ऊपर x प्लस 1 दिया हुआ था सर, जब हम इसको इससे डिवाइड लगाएंगे प्लस वाला से तो माइनस आ जाएगा सर, x माइनस ये 2, ये कंप्लीट बाय इसके नीचे भी एक, अगर इस दोनों का एलसीएम का बात करते हैं सर तो वही चीज हो जाएगा, ये x माइनस 2 हो गया और एगो x प्लस 2 हो गया। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना x माइनस 2 इंटू कितना x प्लस कितना हो गया 2, यहाँ पे माइनस पहले से सर था। अगर हम इसका बात करते हैं सर तो इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी का बात किया जाए तो सर a स्क्वायर माइनस कितना होता है b स्क्वायर। अब देखिएगा सर थोड़ा सा बराबर में मेरे पास चल रहा था पाई बाय 4, ये पाई बाय 4। अब इस पाई बाय 4 को टेन इनवर्स को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा सर 10 पाई बाय 4 हो जाएगा, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं सर नीचे वाले से नीचे वाले पूरा कैंसिल, ठीक है, नीचे वाले से पूरा नीचे वाला कैंसिल हो गया। अगर हम इस x को इस x से इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया ऊपर एक्स स्क्वायर, इस x को 2 से इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया प्लस का 2x, ये माइनस 1 को x से इंटू करवाएंगे तो माइनस x, इस माइनस 2 को इससे इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया सर माइनस 2, बीच में साइन प्लस का। यहाँ भी x को x से इंटू करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इस x को माइनस 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 2x, इस 1 को x से इंटू करेंगे तो प्लस का 1, और इसको इससे इंटू करवाएंगे तो माइनस का 2, बाय नीचे मेरे पास जो बचा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस से इंटू करवा रहे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। अब इक्वल टू में ये टेन इनवर्स उधर जाएगा तो ये कितना हो गया 10 कितना हो जाएगा सर, टेन इनवर्स उधर जाएगा तो 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू मतलब 1 इक्वल टू हम लोग क्या लेके चले सर 1। अगर कैंसिल की बात किया जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये भी माइनस ये भी प्लस कैंसिल, ये अब कुछ और कटेगा सर नहीं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ऐड करवाएंगे तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, और माइनस 2 को माइनस 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 4, बाय नीचे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सर, इसमें से इसको माइनस करवाएंगे तो माइनस 3 इक्वल टू 1, नीचे एक हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2x स्क्वायर माइनस 4, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस 3,
तो 2x² इक्वल टू -3, ये माइनस था तो उधर गया क्या प्लस, तो 2x² इक्वल टू कितना हो गया 1, तो स्क्वायर 1/2, अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा सर, रूट चलेगा, तो x बराबर हम लोग √1/2, जिसका आंसर होगा x इक्वल टू ±1/√2। ये रहा इसका आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा, कुछ नहीं था सर, टेन इनवर्स x और प्लस टेन इनवर्स x का y के फॉर्म पे बैठा है पहले, टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई नीचे 1 माइनस एक्स वाई, इस दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो x-2 और x+2 आया, नीचे का भी एलसीएम लेंगे तो वही चीज आएगा सर, x-2 और x+2। जब इस चीज को इससे डिवाइड लगाए तो सर x-2 कटा, पहले से x+1 था, अब जो आ गया सर x+2। जब इस x-2 और x+2 को x+2 से डिवाइड लगाए तो प्लस का x+2 कट गया तो माइनस का आ गया, और क्या चीज की उसी प्रकार नीचे का भी तो पूरा एलसीएम वही होगा x-2 और x+2, और उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम वाला कैंसिल, अब इंटू करवाए सर, जब इंटू करवाने पे देखा तो हमको आया x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, नीचे भी इंटू करवाए सर a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, माइनस से इंटू करवाए तो x² प्लस 1, जो कटा काटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर हटा रूट चला, ये था आपका आंसर। ये रहा आपका टेन इनवर्स x प्लस वाई का कहानी कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं सर, तो हम लोग साइन इनवर्स x प्लस वाई, कॉस इनवर्स x प्लस वाई पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग भी देखते हैं कि हमेशा एग्जाम में पूछता है कि साइन इनवर्स x प्लस वाई पे निकालने के लिए 2 नंबर या अब ज़्यादा ही जोड़ दिया जाता है तो हम लोग उसको 5 नंबर में भी देखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्यों, अगला फॉर्म आपको सिखाते हैं टेन इनवर्स x प्लस वाई बनाते हैं, सॉरी साइन इनवर्स का। थोड़ा सा आप लोग 11th का क्वेश्चन 11th क्लास पढ़े होंगे, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाया गया होगा सर, कैसे बता देखिएगा सर, तो आपको जब दिखलाएंगे फॉर्म तो आप बोलिएगा हमको याद है, हाँ कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे सर। सबसे पहले आप पढ़ के आए होंगे सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं ना 11th में साइन x प्लस वाई का हम लोग पढ़े थे, ये साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कितना साइन वाई। फिर उसके बाद अगला जो पढ़े थे सर साइन x माइनस वाई, तो साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू कितना साइन वाई। फिर उसके बाद कॉस का भी पढ़े थे सर, कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये कॉस एक्स इंटू कितना हो गया कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू कितना साइन वाई। एक लास्ट हम लोग पढ़े थे सर कॉस एक्स माइनस वाई का, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस का साइन एक्स इंटू कितना साइन वाई। ये जो पढ़े सर हम लोग 11th क्लास में पढ़े सर, किस क्लास में पढ़े थे सर, ये भी 11th में पढ़े थे, ये भी 11th में, ये भी 11th और ये 11th। ये अब 12th में क्या पढ़ना है सर, कहानी सेम है सर, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं साइन इनवर्स x माइनस वाई का सर, साइन इनवर्स x प्लस कितना ले रहे हैं सर साइन इनवर्स y का, तो इसका फॉर्म जो बनता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x √1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर बीच में प्लस तो प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x प्लस वाई का हो गया सर। फिर उसके बाद साइन इनवर्स x माइनस वाई का जो होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स कितना हो गया सर y का, तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स वाई, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस सॉरी यहाँ माइनस नहीं तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, जिसके फॉर्म पे माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का,
तो हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस, यहाँ बाहर क्या चाहिए सर, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया सर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कंप्लीट सर, कोई रटने का झंझट नहीं सर। आपको देखना है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो साइन इनवर्स आगे आ जाएगा, समझिए सर। साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई रहेगा तो साइन इनवर्स आगे आ जाएगा। जब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जब एक्स लेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस बोला तो प्लस लगा, वाई लेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जो बोलेगा उस जो आगे रहेगा वो रूट में अंदर जाएगा माइनस में। जैसे x आगे था तो अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई आगे था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी का फॉर्म है सर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो हम साइन इनवर्स क्या लिखे सर, x आगे था रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर माइनस था तो माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में वही होता है, जो प्लस बोलेगा तो प्लस रहेगा, माइनस बोलेगा तो माइनस बोलेगा, पर कॉस में अपोजिट हो जाता है। कॉस इनवर्स x प्लस वाई, तो कॉस इनवर्स आगे एक्स वाई लिखेंगे, अगर प्लस बोला है तो माइनस का साइन देंगे, माइनस बोलेगा तो प्लस का साइन देंगे, समझे। कॉस इनवर्स लिखेंगे एक्स वाई, प्लस बोला था इसलिए किसका दिया, माइनस का, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई का होता है कॉस इनवर्स, अगर माइनस बोला है तो किसका दिए, प्लस, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये रहा आपका फॉर्म। अब इस पे हम क्वेश्चन को आखिर कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं सर आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बढ़ते, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं सर। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको सर बोला कि साइन इनवर्स 3/5 और माइनस साइन इनवर्स अगर हम 8/17 लेते सर। चलिए क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 है सर। जी सर ये क्वेश्चन है, तो आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर एक को हम x मानते हैं, एक को क्या मानते हैं सर, ये पूरा x और ये पूरा y। जस्ट सेम लिखे थे कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्म जो बनता है, तो हम साइन इनवर्स ब्रैकेट में सर x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म बनता है सर। तो हम एक को x एक को y माने तो साइन इनवर्स को आगे किए सर, ब्रैकेट में x को पहले छोड़े तो 3/5 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई, इसका स्क्वायर करेंगे 8/17 का। फिर उसके बाद माइनस बोला y, तो y 8/17 को बाहर छोड़ेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/5 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट, ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, ये 3/5 रूट अंडर, अगर 1 का 1, ये 64 बाय कितना हो गया 289 माइनस 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 9/25। ये कंप्लीट सर। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, यहाँ पे 3/5 एलसीएम लिया जाएगा तो 289 माइनस कितना 64 बाय नीचे 289 माइनस 8/17 एलसीएम लिया जाएगा तो 25 माइनस 9 बाय कितना 25। ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 3/5, अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं सर कितना हो गया 289 में 64 को माइनस करेंगे तो 225, ये 225 बाय 289 माइनस 8/17, यहाँ पे सर अगर 16 बाय कितना 25, अगर रूट से बाहर निकाला जाएगा तो कितना कहेंगे सर, ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया 3/5, किसका स्क्वायर होता है 225 15 का बाय नीचे 17 माइनस 8/17 16 किसका स्क्वायर 4 का, 4 बाय नीचे 25 5 का। ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 15 दिया 45 बाय 17 बचे 85, 8 चौक 32 माइनस कितना 17 बचे 85,
तो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, अगर एलसीएम का बात करेंगे तो 85, 45 में से 32 को घटाते हैं सर, ये ऊपर बचेगा 3, इसमें से एक जाएगा तो कितना हो गया सर, बताइए सर। अगर 15 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13/85। ये था सर आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई का। कुछ नहीं है सर, एकदम बच्चा वाला सब क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, और कैलकुलेशन भी कोई कैलकुलेशन की तरह नहीं, इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको स्क्वायर को याद रखना होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अब हम देख लेते हैं कि अगर अभी हम साइन पे बनाए सर, अगर ये 2 को दिया है या 3 को देगा, तो 3 को का भी हम देख लेते हैं सर, कि जैसे 2 को ही दिया हुआ सर, अगर 3 दे देता है मेरे पास कि भैया हमको है ना ऐसा क्वेश्चन में 3 को दे दिया, तो हम 3 को का कैसे बनाते हैं। चलिए सर 3 का क्वेश्चन बनाते हैं सर। जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने, एक हम बनाते हैं 3 को का। हाँ देखिएगा सर, 3 का जो दिया हुआ है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 60/65 इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन दिया है। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस 16/65 इक्वल टू π/2। तो आपको सबसे पहले 2 से मतलब रखना है। अगर हम एक को ये लेते हैं तो दूसरा ये लेते हैं, ये साथ साथ चलेगा। तो अभी जस्ट बताए थे कि सर कि साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्म जो बनता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंप्लीट। एक को x माने तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को हम लोग शॉर्ट करते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y जो आपके पास ये x बना है y बना हुआ, समझिएगा सर। बोला x को छोड़े 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का करेंगे तो 5 का स्क्वायर ये 25, 13 का स्क्वायर 169, फिर उसके बाद प्लस, फिर y को छोड़ेंगे तो 5/13, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 1 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत सर। ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया, ये 4/5 हो गया। अगर इसका एलसीएम की बात करेंगे तो 169 माइनस 25y कितना 169 प्लस 5y कितना 13, इसका स्क्वायर का बात करेंगे तो 25 माइनस 16y कितना हो गया 25। ये कंप्लीट। तो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 4/5, इसमें से इसको घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 169 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हो गया 144, 144/169 प्लस 5/13, इसमें से इसको माइनस करवाते हैं तो 9 कितना सर 25। ये कंप्लीट। ये साइन इनवर्स 4/5, अंदर से कितना निकलेगा 12 का स्क्वायर, नीचे 13 प्लस 5/13 इंटू 9 3/5, ये निकला सर। तो आप अगर देखिएगा तो सर यहाँ पे ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स बारचक 48 48 बाई कितना नीचे 13×5 65 प्लस 5 दिया 15 बाई नीचे कितना हो गया 13×5 65। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं सर एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया अंदर 65, 8 5 13, 1 4 1 5 1 6 63। इसका 2 को जब हम सॉल्व किए तो सर साइन इनवर्स 63 कितना आया सर 65 आया। पर बात किया जाए तो अभी भी आपके पास एक चीज बचा हुआ है, अभी फिर से इसका हम लोग यूज करेंगे। तो जब हम 2 पार्ट को तोड़े तो ये चीज आया। अब जो ये आंसर बना इसी में हम एक पार्ट को और क्या करेंगे साइन इनवर्स और 16/65 को ऐड कर देंगे। तो 16/65 को ऐड करेंगे जैसे ही, तो ये x बनेगा और ये क्या बनेगा y बनेगा। तो एक x बन गया तो दूसरा कितना बन गया y। तो फिर से हम लोग साइन इनवर्स x प्लस y के फॉर्म पे बैठाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं सर साइन इनवर्स x, x के जगह पे कितना हो जाएगा सर
तो 63/65 बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 का 1, वाई का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 65 का स्क्वायर कितना हो गया सर 42/25। अगर हम लोग देख लेते हैं 65 का स्क्वायर निकाल के, 65 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, तो 6 पंचे 30, 2 60, 60 2 62, 6 बचेगा सर, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 6 42/25 सर, क्या बोले 4225 प्लस, अब नहीं छोड़ेंगे सर किसको, सो इसको 16/65 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 63 का स्क्वायर, तो 63 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18, 18 2 36 का 6, 3 बचेगा सर, 6 का स्क्वायर 36, 3 39, क्या था 3969। अब भाई नीचे कितना 42/25 बढ़ते सर, इधर वाला मिटा लेते हैं सर, इरेज कर लेते हैं। चलिए सर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मेरे पास साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 63/65 दिया हुआ है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो होगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना हो गया सर 4225 माइनस 256, अब भाई नीचे मेरे पास 4225 दिया हुआ प्लस ये 16/65 हो गया सर, इसका भी एलसीएम 4225 माइनस कितना 3969, अब भाई नीचे मेरे पास कितना दिया हुआ 4225, अगर घटाते हैं सर तो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो जाएगा 63 बाई कितना 65 हो गया सर, इसमें से इसको माइनस कीजिए सर, जब हम इसमें से अगर 42/25 में से 256 को माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचेगा 41 में से 2 गया 39, तो 3969, 3969। अब बाई नीचे कितना 4225 प्लस 16 बाय 65, अगर ऊपर से माइनस करेंगे तो 256 बाई नीचे कितना 225, ये कंप्लीट। ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 63 बाई कितना हो गया 65, माइनस कर इंटू करवाएंगे तो कितना 63, बाहर जो निकलेगा सर कितना निकलेगा 63, कहीं मैं लग रहा हूँ गलती कर रहा हूँ, तो x प्लस वाई का स्क्वायर बाय नीचे नहीं ठीक है सर, बाय नीचे कितना 65, ये 16/65 हो गया, ऊपर से भी 16 बाय नीचे कितना हो गया 65, तो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स बन जाएगा सर 63 गुना 63 अभी जस्ट किए थे 3969, बाय नीचे 65 गुना 65 42/25, ऊपर 16 निकलेगा, बाय 16 गुना 16 कितना हो गया सर 256 256, बाय नीचे कितना हो गया 4225। चलिए सर अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम का बात करते हैं, अगर हम इसका एलसीएम का बात करेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम ही बनेगा, तो हम साइन इनवर्स ब्रैकेट में अगर 4225 3969 में अगर 256 ऐड करते हैं तो 4225 हो जाएगा सर, तो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स ऊपर ऐड करेंगे तो इससे ये कटेगा तो 1, साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1, तो हम साइन कितना कह सकते हैं π/2, 90 का वैल्यू 1 होता है, इससे ये कैंसिल, तो ये π/2। ये था आपका क्वेश्चन, कुछ नहीं था सर, थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन करना था। पहला स्टेप में हमने क्या किया कि दोगों को यूज करके निकाला, जब दोगों को यूज करके निकाले थे तो x प्लस वाई को मान के तो हमको 63/65 साइड आया था पिछले में सर, फिर उसके बाद जब जिसका जो आंसर आया था दोगों को उसका कंपेरिजन हम लोग तीसरे से करवा दी, और तीसरे में फर्स्ट का जो आंसर आया था उसको x माने, दूसरे के आंसर को क्या माने y, और फिर से साइन इनवर्स x प्लस वाई का लगाए तो जाके आंसर π/2। ये था 2 स्टेप, अगर इसके बदले में 4 स्टेप भी देता है या 5 स्टेप भी देता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से बनेगा सर, घबराने का कोई बात नहीं है। जो भी है क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करवाएंगे। अब जैसे बनाते हैं सर, साइन तो बन जा रहा है, अब एक कॉस को भी बना के देख लेते हैं कि कॉस में कैसे बनेगा। कॉस का फॉर्म लेते हैं सर, आइए कॉस पे बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4/5
कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस में कॉस इनवर्स जो दिया हुआ है सर 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 63/65। आपको ये चीज को प्रूव करना है सर। तो हम एक को x मानते हैं दूसरा को y। अभी जस्ट हम बताए थे कि सर कॉस इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स y का वैल्यू कितना होता है। तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई, अगर प्लस बोले तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 + 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज होता है सर। तो कॉस इनवर्स x + y पे लेते हैं सर। तो हमको अगर जब प्लस बोलेगा तो माइनस, माइनस बोलेगा तो प्लस। तो एक को x लिए सर, तो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स लिखे एक्स वाई, तो 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 1 x का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 1669 कंप्लीट। कॉस इनवर्स इसको इससे इंटू करेंगे तो 48 बाई नीचे 65 माइनस, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो गया 25 माइनस 16 बाई कितना 25, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो 169 माइनस 144 बाई नीचे 169, ये कंप्लीट। तो ये कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स ये 48 बाई कितना हो गया 65 माइनस, अगर इसका करते हैं तो सर इसमें से इसको घटाएंगे तो 9/25 इंटू इसमें से इसको घटाएंगे तो सर 25/169, ये चीज निकलेगा। तो ये मेरे पास हो गया जाके कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, ये बाहर जो दिया हुआ था 48/65 48 बाई कितना हो गया 69 माइनस, अगर इसको निकालते हैं तो 3 एगो 25 का कितना निकलेगा 5, फिर यहाँ पे 25 का कितना 5 और 169 का 13, ये कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स ये 48 बाई कितना 65, ये 5 दिया 15 और बाई नीचे 65, अगर घटा लीजिएगा तो सर कितना हो गया कॉस इनवर्स 48 में से 65, क्योंकि दोनों का एलसीएम तो 65 ही होगा। तो 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 1 गया तो 3, हमको प्रूफ कितना करना था सर कॉस इनवर्स 33/65 ही सर। तो अगर कॉस हो टेन हो कोई इससे इशू नहीं करता सर, जितना भी दिया हुआ है उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर 3 स्टेप में दिया हो तो 3 स्टेप में भी बना सकते हैं, जैसे पिछले साइन में बताए थे कि पहले दोगों का कंपेरिजन किए फिर तीसरे जो आंसर आया था उसको तीसरे से करवा दीजिए। इसी प्रकार अगर आपको कॉस का भी देगा तो पहले दोगों का कंपेरिजन करवा लेंगे, तो दोगों से जो भी आंसर आता है तो उसका कंपेरिजन हम किससे करवाएंगे तीसरे से, तब ये रहेगा जब आपके आंसर आएगा। अब बात करते हैं सर कि हमको चलिए सर जैसे मान लेते सर कि आपको सिंपल ही दिया हुआ है कॉस कॉस में ही या साइन साइन में ही, या इससे पहले भी देखे थे सर टेन टेन में ही दिया होता। अगर सब मिक्सअप देता तो कैसे बनाते, एक कॉस दिया एक साइन दिया एक टेन दिया, तब हम इसको कैसे बनाएंगे सर। तो उसके लिए भी हम बताते हैं सर, जब अगर सब मिक्सअप दिया होगा तो कैसे बनाएंगे। एगो हमको कॉस दिया हुआ है, एगो साइन दिया हुआ है, एगो टेन दिया हुआ है, या हो सकता है दूगो कॉस दे दे एगो साइन दे दे, या दूगो साइन दे दे एगो कॉस दे दे। तो इसमें हमको घबराना नहीं है, अभी आपको बताते हैं कि कैसे आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। जैसे कि आपको सर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी हमको मिक्सअप दिया हुआ है तीनों है सर, अगर मेरे पास दिया हुआ है सर एक ले लेते हैं सर क्वेश्चन, हाँ चलिए सर देख लेते हैं। एक साइन इनवर्स क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16, ये दिया हुआ है सर आपको। एक साइन दिया हुआ है, एक कॉस दिया हुआ है, एक टेन दिया हुआ है, या इसके अलावा भी हो सकता है टेन इधर दे दे कॉस इधर दे दे, किसी को भी कहीं भी पलट कर। तो हम बनाने का तरीका सबसे बेस्ट रखेंगे। अगर प्रूविंग में सर हमको जो चीज़ दिया हुआ है तो उसी चीज़ को इधर भी बना लीजिए सर। अगर इधर टेन दिया हुआ है तो इस दोनों को भी टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या इधर साइन दिया हुआ है तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस दिया हुआ तो कॉस में ही कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे इस चीज़ को हम अगर टेन में कन्वर्ट करते हैं सर, तो एक को हम पूरे को x मानते हैं, दूसरे को पूरा को क्या माने y।
अगर साइन इनवर्स 5/13 जो दिया हुआ था उस पूरे को हम x माने, और कॉस इनवर्स जो 3/5 दिया हुआ था पूरा को क्या माने, y। अगर ये साइन उठ के इधर जाएगा तो हम साइन x कह सकते हैं कैसा, तो 5/13। अगर इसी कॉस को उठा के उधर ले जाएंगे तो हम कितना कह सकते हैं, cos y = 3/5। थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं, अब एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। आप पढ़े थे बचपन में सर, तो मतलब 10th क्लास में साइन थीटा जो होता है p/h होता है, तो b का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए √h² माइनस p स्क्वायर करवाते, तो h का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस p का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, अगर माइनस करेंगे तो 144 किसका स्क्वायर, 12 का। उसी प्रकार अगर cos थीटा का बात करते हैं तो cos थीटा b/, कितना होता है h, तो हम p का वैल्यू निकालने के लिए √h² माइनस कितना करवाएंगे, b², तो h का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो 16 किसका स्क्वायर, 4 का। ये y के फॉर्म में चला था, ये x के फॉर्म में चला था सर। अगर इसी चीज से अगर हम आपको p का वैल्यू पता है, b का भी वैल्यू पता चल गया, तो हम tan x का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर p/b पढ़े थे सर, तो tan x = हम p का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में 5 दिया होता है, b का वैल्यू अभी हम निकाले 12। अगर इस चीज को उठा के उधर ले जाएंगे तो x = हम tan इनवर्स 5/12 कह सकते हैं सर, ये नहीं कह सकते सर, ये 5/12 हो गया। अब अगर इधर cos का बात करेंगे तो अगर cos से हम tan बनाते हैं तो tan y = tan थीटा बराबर जो होता है p/b होता है, तो tan y = p का वैल्यू हमको क्वेश्चन में निकाले थे सर 4 था, और b का वैल्यू क्वेश्चन में 3 दिया होता, तो y = tan को उठा के उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स कितना गया, 4/3। अब हम एक को x माने थे तो जहाँ x होगा वहाँ पे tan इनवर्स 5/12 लगा सकते हैं, और एक को y माने थे जहाँ पे y होगा वहाँ पे tan इनवर्स 4/3 कह सकते हैं। तो अगर बात करते हैं सर, हम पहले वाले को x माने थे, दूसरे वाले को क्या माने थे, y, तो हम इस साइन 5/13 के जगह पे हम कितना रख सकते हैं, tan इनवर्स 5/12, और cos इनवर्स 3/5 के जगह पे हम tan इनवर्स 4/3 का यूज कर सकते हैं सर। तो बढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम आपको बताएं कि जहाँ पे इस चीज को माने थे उसके जगह पे क्या रख रहे हैं, जैसा कि आप साइन इनवर्स जो इस चीज के प्लेस पे हम x के प्लेस पे ये चीज को रख सकते हैं, क्योंकि पिछले में हम दिखाए थे कि x इसी को माने थे, और cos इनवर्स जो 3/5 के जगह पे हम ये चीज को रख सकते हैं सर। तो अगर यहाँ पे हम tan इनवर्स कितना रखे सर, 5/12, और प्लस यहाँ पे कितना रखते हैं सर, tan इनवर्स कितना हो गया, 4/3। तो बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स प्लस y का फॉर्म क्या बनता है। तो हम tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्म जानते हैं, तो एक को हम x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस y 5/12 माइनस प्लस कितना हो गया, 4/3, y नीचे 1 माइनस एक्स वाई, तो 5/12 इंटू कितना हो गया, 4/3। तो ये tan इनवर्स का tan इनवर्स हो जाएगा सर, एलसीएम लेंगे तो 12, ये ऊपर 5, 3 के टेबल में कितना 4 हो गया, 16, नीचे का भी एलसीएम लेंगे तो ये सर 36 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 36 माइनस ये 20। अगर इसको पलटते हैं सर तो tan इनवर्स ऊपर ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 21 बाय नीचे 12, इसको पलटेंगे तो 36 ऊपर जाएगा, और नीचे घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 16 हो गया। 12 का टेबल में 3 बार में 21 दिया 63, ये 63, अब बाय नीचे कितना 16। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर इसी में क्वेश्चन में जैसा दिया हो उस फॉर्म में बनाएंगे, सिर्फ आपको 10th वाला वैल्यू को याद होगा कि हम लोग p/h, b/h और p/b, मतलब साइन थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर b/h और tan थीटा बराबर p/b, तो उससे आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया होगा सर वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के बारे में, कि समकोण त्रिभुज जो होता है सर क्या चीज होता है। अगर देखते हैं समकोण त्रिभुज जो होता है कुछ इस प्रकार से बनता है, तो ये चीज समकोण त्रिभुज होता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हम लोग इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, तो जहाँ पे AC² = हम लोग AB² प्लस BC² का यूज किए थे सर।
तो जहाँ पे AC के जगह पे H का स्क्वायर और AB के जगह पे B का स्क्वायर और B का स्क्वायर। अब जो अपने कंडीशन के अनुसार इसको सॉल्व से बनाते हैं सर। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अभी भी चेंजिंग का ही रहते हैं सर, कि तीनों अलग अलग है, तो फिर से हम कैसे निकालेंगे, कैसे बना लिख रहे क्वेश्चन। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं सर। मिला। देखिए सर, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। 56/65 है सर। इधर भी साइन दिया हुआ है, इधर भी साइन दिया हुआ है, तो इसको हम साइन बना लेते हैं सर। तो साइन बनाने के लिए हम क्या चीज करेंगे, अगर कॉस इनवर्स 12/13 को हम कितना मान लेते हैं x, उधर जाएगा तो कॉस x इक्वल टू कितना हो गया 12/13, तो ऊपर b हो गया, नीचे h हो गया सर, ये ना हो जाएगा। तो हम अगर p का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर कितना h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h का वैल्यू कितना 13 का स्क्वायर 169, b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो कितना हो गया सर 25, 25 किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर अब हम इससे बना लिए सर, अब इसको हम बनाएंगे सर किस में बदलना है, साइन में। तो साइन x बराबर क्या जानते हैं, p बटा कितना होता है h, तो ये चीज को उठा के उधर ले जाएंगे तो रुक जाइए, साइन x इक्वल टू कितना हो गया, p का वैल्यू मेरे पास कितना निकला सर 5, और h का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया होता है सर, h 13 दिया होता है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स कितना हो गया सर 5/13, ये साइन इनवर्स का वैल्यू बन गया। किससे निकाले, कॉस इनवर्स 12/13 से हम साइन इनवर्स x का वैल्यू x साइन इनवर्स 5/13 बनाए, किससे, कॉस से बनाए। बाकी तो ये साइन में ही दिया होता है, ये भी साइन में दिया होता है, इसको कॉस के जगह पे पुट करके x + y का फॉर्म बैठा देंगे। तो देखते हैं सर अगला, अगर यहाँ पे जो दिया हुआ है सर, इसके जगह पे हम कॉस के जगह पे क्या लिख रहे हैं सर, साइन इनवर्स 5/13, और साइन इनवर्स कितना दिया हुआ है 3/, साइन इनवर्स जो दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, कंप्लीट। तो साइन इनवर्स x + y का फॉर्म जानते हैं सर, तो अभी पीछे बताए थे कि साइन इनवर्स x यही ना होता है सर, अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कितना हो गया y का, तो हम साइन इनवर्स x तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कह सकते हैं सर। तो साइन इनवर्स x की जगह पे हम 5/13 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस अब वाई को छोड़ेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 का 1 और 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, कंप्लीट। ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया 5/, कितना 13, एलसीएम लिया जाएगा तो अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया सर, तो 25 - 9/25 और ये 3/5 और रूट अंडर कितना हो गया 116 - 25/, कितना 169, ये कंप्लीट। ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 5/, कितना हो गया 13, इसका स्क्वायर करेंगे तो सर कितना में से कितना को माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो 16 कितना हो गया 25 प्लस 3/5, यहाँ पे भी एलसीएम करेंगे तो कितना हो गया, तो 144 कितना हो गया 169। अगर हम इसको बात करते हैं बाहर निकालने का, तो यहाँ पे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स ब्रैकेट में सर 16 किसका स्क्वायर 4 का, तो 5/13 इंटू कितना हो गया 4/5 प्लस ये 3/5 और गुना सर कितना 144 12 कितना हो गया 13, ये ना हो जाएगा सर। तो हम ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स
5 चौक 20 और 13 बचे 65, यहाँ 12 तिया 36 और बाई नीचे कितना 65। अगर बात करेंगे जोड़ने का तो साइन इनवर्स कितना बनेगा 20 36 56, 56/65। ये रहा आपका कंप्लीट। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है तो आपको पीछे भी हम व्हाट्सएप नंबर दिए थे सर कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम क्वेश्चन का PDF आपको भेज देंगे सर। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91 22 50 71 70। इस नंबर 50 71 70 7170 इस पे आप मैसेज कीजिए, हम आपको क्वेश्चन का PDF भेजेंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आपको डाउट होता है तो व्हाट्सएप कीजिए, हम क्वेश्चन का सॉल्विंग भी भेजेंगे आपको। यह हो सकता है वीडियो में, अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे सर। बढ़ते सर अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले हम आपको जब डोमेन और रेंज के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आए थे सर, कि जैसे बताते समझाते आपको कि वहाँ पे इसलिए नहीं बताए थे कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए आगे क्वेश्चन, तब आपको ज़्यादा इजी वे में समझ में आता। जैसे क्वेश्चन को देख रहे सर, अब जो आपको पिछले में बताए थे रेंज, उतना रेंज में नहीं जाएंगे सर। कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं उसको दिखाते हैं सर। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, हम क्वेश्चन लेते हैं सर। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है सर कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में दिया हुआ है 1/2 अब +2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में जो दिया हुआ है सर 1/2 इज इक्वल टू, हमको कितना दिया हुआ है सर 2π/3 लगना है आंसर सर। चलिए क्या आंसर आता है देख लेते सर। तो हम इसमें एक को x मानेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 को x माने, और एगो को क्या माने सर y। तो साइन इनवर्स कितना हो गया 1/2। ये चीज इधर आएगा नहीं सर, थोड़ा सा समझिएगा, उतना नहीं निकालेंगे। x का x लेके कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। जब आपको उसको टेबल बताए थे तो वहां पे लिखवाए हुए कि कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस में जो 1/2 होता है वो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर π/3। ये चीज आपको बताया गया था सर कि अगर मेरे पास 180 डिग्री वो पाई होता है, 90 डिग्री π/2 होता है, फिर 45 डिग्री π/4 होता है, फिर 30 डिग्री कितना 6 हो गया, और 60 डिग्री कितना 3 हो जाता है। तो वही चीज cos 60 का वैल्यू की जगह पे हम लोग π/3 cos π/3 कह सकते हैं सर, π/3। तो ये सॉरी cos है, ये cos से ये cos कैंसिल, x इक्वल टू कितना π/3। इधर साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है सर, तो साइन में जो कि 1/2 30 डिग्री का होता है, 30 को हम लोग कितना कह सकते हैं π/6। तो साइन कितना हो गया π/6। ये साइन से ये साइन कैंसिल, एगो कितना सर π/6। एक हम लिख के बता रहे हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट बताइए। तो एक को आप x माने थे तो दूसरा को y, तो x का वैल्यू जो है सर π/3 आया था, बीच में प्लस, इसके पास 2 भी दिया हुआ था, 2 इंटू साइन 1/2 का वैल्यू जो है था π/6। अगर इसको इससे 3 बार में काटेंगे तो π/3 अब प्लस π/3, तो कहने का मतलब हो गया 2π/ कितना हो जाएगा 3। ये सर इजी क्वेश्चन है, समझने का है। सिर्फ इसके पहले में हम लोग जो रेंज लगा के बनाते थे तो वही चीज़ है, सिर्फ उसमें इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको सॉल्विंग करना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं सर। एक हम लेते सर, जैसे देख लेते क्वेश्चन, टेन इनवर्स ब्रैकेट में दिया हुआ है √3 है, और माइनस सेक इनवर्स है ब्रैकेट में जो दिया हुआ है सर -2 है सर। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, तो टेन का टेन लिखे, टेन में कितना डिग्री को हम लोग √3 कहते हैं सर, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है सर। तो टेन 60 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं π/3, तो ये π/3 माइनस सेक हो गया, सेक में कितना डिग्री का वैल्यू जो होता है सर -2 होता है सर। तो सेक में जो डिग्री होता है सर 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो हम लोग सेक 60 कह सकते हैं सर। सेक 60 डिग्री, 60 की जगह पे हम लोग 60 को कितना कहते हैं सर
तो π/3 यही हो गया सर। थोड़ा सा देखिएगा, 10 से 10 कटेगा, सेक से सेक कटा, ये तो π/3 हो गया माइनस, पर इसको ब्रैकेट में आपको बताए थे वहां पे कॉस सेक कॉस सेक और कॉट अगर माइनस में थीटा होता है तो हम लोग पाई से घटाते, तो पाई से π/3 को अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये π/3 माइनस कितना हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2π/3, तो 2π/3 में से एगो π/3 को घटाते तो ये 3 हो गया, पाई माइनस 2π, तो बराबर कितना सर, माइनस π/, कितना हो जाएगा 3। तो ये रहा आपका आंसर माइनस π/3। एक क्वेश्चन और बढ़ते सर, इसमें खाली हम क्या चीज किए थे सर कि टेन इनवर्स √3 जो होता है, 10 π/3 का वैल्यू होता है, मतलब 10 60 का वैल्यू होता है। सेक में -2 जो होता है वो भी सेक 60 का वैल्यू होता है, तो π/3 लिखे तो सेक से सेक कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, पर ये चीज π/3 का π/3। पर हम पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में अगर आपको बताए होंगे कि जब भी अगर कॉस से कॉट अगर माइनस में होता है तो हम उसको पाई से घटाते, तो पाई से π/3 को घटाए तो 2π/3 और दोनों का एलसीएम ले ली सर, ये माइनस π/3। बढ़ते अगला क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन और इसमें हम दिखलाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स cos इनवर्स -1/2 है सर, फिर प्लस sin इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स हम इसको tan कितना कह सकते हैं सर, π/4, क्योंकि 45 का वैल्यू होता है। कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है सर, तो 60 डिग्री का, 60 को हम कितना π/3, प्लस साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन में जो होता है सर 1/2 30 का होता है सर, तो माइनस साइन कितना हो गया π/6 हो गया, π/6 हो गया। चलिए सर लिख लेते हैं, ये 10 से ये 10 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये π/4 तो बचा ही सर प्लस, पर जैसे ही कॉस से कॉट माइनस में होता है तो हम लोग पाई से घटाते, पाई से π/3 को माइनस करवा, प्लस ये प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस, साइन में कोई नो चेंज, तो साइन में कितना हो गया यहाँ पे π/6 हो गया, तो ये π/4 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2π कितना हो गया 3 माइनस π/6। अगर तीनों का एलसीएम का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 12, 4 का टेबल में 12, 3 बार में 3 को इनसे इंटू करेंगे 3π, प्लस 4 का टेबल 3 का टेबल में 4 बार में 4 दूनी 8π, ये कितना बार में 2π, ये कितना हो गया 8 3 11, 11π माइनस 2π/12 इक्वल टू घटाएंगे तो सर 9π कितना हो गया 12, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 3π कितना हो गया 4, ये रहा इसका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखाते हैं सर। अब इसमें थोड़ा सा, जब हमको एगो tan cos sec सब दे दे एक ही साथ है, वो ना प्लस में हो ना माइनस में हो, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सर। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सर, ये क्वेश्चन है सर, tan इनवर्स है, ब्रैकेट है सर, फिर बोला 2 है, फिर उसका कितना दिया 2 साइन दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट है, फिर cos इनवर्स है सर, फिर हमको कितना दिया हुआ है √3/2 है सर। अब इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे tan इनवर्स का tan इनवर्स लिए, ये 2 हो गया, ये साइन हो गया, ये 2 का 2 हो गया, cos इनवर्स का cos इनवर्स लिए, cos में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है सर 1, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाता है √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/√2, cos 60 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है, तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर π/6, तो यहाँ पे कितना लिखे cos π/6 लिखे, ये कंप्लीट, ये cos से ये cos कैंसिल सर, अगर 2 का टेबल में देखा जाए तो ये 3 बार में कैंसिल, तो मेरे पास अंदर बचेगा 10, ये 2 हो गया, साइन हो गया, अंदर एगो पाई बचा और 3 बचा, साइन π/3, साइन में कितना डिग्री का मान तो कितना होता है सर, साइन π/3 का मतलब कितना डिग्री हो गया सर 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2, तो साइन 60 का मान कितना हो जाता है सर, तो √3/2 होता है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 10, अब 10 में बात करते हैं सर, tan इनवर्स का 10 में √3 कितना डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का, उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे π/6।
3, 10 से 10 कैंसिल, ये π/3 आंसर। कोई दिक्कत सर? एक और क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास दिया हुआ है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, फिर ब्रैकेट 2 sin 1/2, ये कंप्लीट है सर। तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स लेके 2 हो गया, cos हो गया, यहाँ पे साइन इनवर्स दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स। साइन में कितना डिग्री का मान? 1/2। साइन में 1/2 30 डिग्री का होता है सर, 30। तो 30 को हम लोग π/6 कह सकते हैं। ये कंप्लीट, ये भी ब्रैकेट, ये साइन से ये साइन कैंसिल, इससे ये कितना 2 बार में। तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स 2 cos हो गया सर। अब बचेगा सर मेरे पास कितना, सॉरी 2 के टेबल में ये 3 बार में कटेगा, तो ये मेरे पास कितना हो गया 3। तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, अगर टेन इनवर्स का मेरे पास टेन इनवर्स हो गया सर 2 का 2, cos में π/3, तो π/3 का मतलब कितना डिग्री सर? 60 डिग्री। π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू जो होता है सर वो 1/2 होता है सर। ये से ये कैंसिल। अब बचा मेरे पास कितना, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स 1 बचा। टेन में कितना डिग्री का वैल्यू सर? 1। तो टेन में 1 जो बनता है सर, हम कह सकते हैं टेन 45 मतलब π/4 को। तो इससे ये कैंसिल, ये π/4, ये रहा आंसर। तो आज का वीडियो सर यहीं तक रहने देते हैं। आज जितना भी क्वेश्चन बनाए सर उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगर बोले तो सर कि आपको अगर और भी क्वेश्चन अगर सॉल्विंग करना है या कुछ करना है सर, दिक्कत है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9122507170। इस पे आप मैसेज कीजिए सर। अगर और भी क्वेश्चन को सॉल्विंग करना है उसका PDF आपको भेजेंगे सर। एक एक क्वेश्चन मेरे पास लगता है कि अभी तक में जितना भी आपको हम क्वेश्चन पढ़ाए तो उसमें दिखाते सर आपको थोड़ा सा। ये सर मेरे पास टोटल टाइप बाय टाइप आपका बना हुआ है सर। जैसा कि हम पहला टाइप में आपको बताए थे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो मेरे पास 44 क्वेश्चन है सर, इसका PDF अगर आप बोलिएगा तो हम आपको PDF व्हाट्सअप कर सकते हैं सर। इसमें कितना दिया हुआ है सर? 44 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको सेकेंड टाइप में हमने पढ़ाया सर कि सेकेंड टाइम में साइन इनवर्स, वही जो अभी बता रहे थे सर, जब cos इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2, जो कितना है था सर? 2π/3। तो सेकेंड टाइप का बात करते हैं तो उसमें 14 क्वेश्चन है सर। थर्ड टाइप सर टेन इनवर्स x + y का जो अगर बताए थे क्वेश्चन, तो टेन इनवर्स x + y के पर मेरे पास 26 क्वेश्चन है सर। आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब अभी साइन इनवर्स x + y का पे बताए उस पर 10 क्वेश्चन। ये लमसम टोटल क्वेश्चन जो मिला के 94-95 क्वेश्चन आता है 3 पेज का सर। जो आज तक का वीडियो बताए उसमें अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको इसका PDF भेज देते हैं सर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर हम लोग कुछ नई क्वेश्चनों के साथ, जो कि आपको इंटरेस्ट आएगा सर, समझ आएगा, जोश आएगा, पढ़ने में मेहनत कीजिए सर, आगे बढ़िए। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के बाद आप लोग को हम NCERT बुक होगा सर। NCERT बुक में सर टोटल क्वेश्चन 2.1, 2.2 और मिसलेनियस, और उसका एग्जाम्पल का भी सॉल्विंग करके आपको वीडियो देंगे कि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो रहने देते आज तक, चलिए बाय सर।